नमस्कार, राम राम। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान बताऊंगा कि कैसा मौसम रहेगा और आगे का पूर्वानुमान बताया जाए कि अब ये भी लोग पूछेंगे कि अगला पश्चिमी विक्षोभ कब आ सकता है। अगला पश्चिमी विक्षोभ मेरे को लग रहा है 1 मार्च या फिर 2 मार्च या फिर 3 मार्च यानी होली के आसपास आने की संभावना है। तो उस पश्चिमी विक्षोभ से फिर से मैदानों में शायद मौसम बिगड़ सकता है। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों के बड़े कह सकता हूँ बड़े क्षेत्र से मौसम अब शुष्क हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां आज 19 फरवरी को उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर हो सकती है, जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मंडला, बालाघाट तक मौसम बदल सकता है। लेकिन बालाघाट में ज़्यादा संभावना नहीं है, जबलपुर में भी ज़्यादा संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ मध्य इलाकों पर बादल छाए रह सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदें पड़ सकती हैं। राजस्थान से आज से मौसम शुष्क हो रहा है। अगर सुबह सुबह कुछ बूंदें पड़ी है तो पड़ी है, नहीं तो बरसात की संभावनाएं नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद में राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लगभग उत्तरी इलाकों पर न्यूनतम और अधिकतम टेम्परेचर में गिरावट हुई है। आने वाले 7 दिनों में इस क्षेत्र की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी और लगभग 7 दिनों में टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि 31 डिग्री 30 डिग्री तक दोबारा से टेम्परेचर, और राजस्थान के दक्षिणी इलाके, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, वहाँ पर 35 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुँच सकते हैं। फिर अगला पश्चिमी विक्षोभ मार्च के पहले हफ्ते में है, उसका प्रभाव भी शायद मैदानों में पड़ सकता है। पहाड़ों के ऊपर कोई ज़्यादा बर्फबारी और बरसात की गतिविधियाँ नहीं होने वाली है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में मौसम लगभग ही शुष्क रहेगा आने वाले 10 दिनों में। 10 दिनों में नहीं मौसम शुष्क रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, विदर्भ में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों में लग रहा है कि 22 फरवरी से मौसम में बदलाव होना शुरू होगा। कन्फ्रेंस जोन, हल्का कन्फ्रेंस जोन बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बदलेगा। कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ यहाँ पर भी हो सकती है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी। 20 फरवरी को संभावना केरल, तमिलनाडु में ही बरसात है, और 21 फरवरी को देखें तो केरल, तमिलनाडु में ही बरसात की संभावना है। 22 फरवरी को मौसम, मैंने कहा था ना, इस क्षेत्र में मौसम बदलेगा। विदर्भ के ऊपर भी मौसम बदलेगा। महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बादलबाई आने लगेगी। यहाँ पर कन्फ्रेंस जोन बनेगा। कन्फ्रेंस जोन मतलब एक तरफ से ये हवाएं आएगी, कुछ उत्तरी हवाएं भी आएगी यहाँ पर। तो कन्फ्रेंस जोन बनने की वजह से विदर्भ के पूर्वी इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, यानी थोड़ी बहुत ही एरिया में बरसात होगी। ज़्यादा संभावना नहीं है। अगर ज़्यादा मौसम सक्रिय होता है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अगर मौसम ज़्यादा सक्रिय होता है तो कई जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी बरसात की संभावना ही नहीं है। केरल, तमिलनाडु में बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी। 23 फरवरी को बिहार तक भी मौसम शायद बिगड़ जाएगा। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ होगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना ही नहीं है। मैदानी क्षेत्र मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। आने वाला पश्चिमी विक्षोभ, जो लोग बता रहे थे कि 21-22 फरवरी को आएगा, पश्चिमी विक्षोभ तो है, लेकिन उसके प्रभाव से शायद मैदानी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं कम है। पूर्वोत्तर राज्यों में 24 फरवरी को भी बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी, और 27 फरवरी को लगभग समूचे भारत का मौसम शुष्क रह सकता है। 26 फरवरी का मौसम देखें, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, ये 25 फरवरी का था, और ये आप देखें तो 26 फरवरी का मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। केवल पहाड़ों पर हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो गिलगित लद्दाख में मौसम बिगड़ सकता है। 27 फरवरी को संभावना है कि मौसम, पूरे भारत में मौसम शुष्क रहेगा। केवल थोड़े मोटे एरिया में बरसात की संभावना है, और लग रहा है कि फरवरी के अंतिम दिनों तक टेम्परेचर कई जगहों पर 40 तक भी पहुंच सकते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों में टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनती जा रही है। और ये देख रहे हैं 28 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान। तो ये संकेत दे रहा है, ये 28 फरवरी का संकेत दे रहा है, वेदर मॉडल संकेत दे रहा है। देख सकते हैं बरसात आएगी या फिर नहीं आएगी, इसके बारे में कुछ कुछ दिखा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ मार्च के शुरुआती सप्ताह में, यानी होली के पहले आने की संभावना बन रही है। अभी के लिए मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था।